श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे कर्मों का चक्र क्या है। लक्ष्मी जी और सरस्वती का विवाद छिड़ गया। शिक्षाप्रद कहानी। आइए चलिए सुनते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों का क्या अस्थिर है। परंतु सरस्वती जी पर अपनी बात पर अड़ी रही कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। वहां जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छा अनुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार उसे दुखी होने में से रोकेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गए। मंदिर के पास अनवर नाम का एक गांव था। उसमें बलराम नामक एक लड़का अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटता और पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था। परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को न जा सका तथा घर से अन्न का एक दाना भी नहीं ला सका। बालक भूख से व्याकुल था और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेजा। बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थी। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरे की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़कर देख रहा था कि क्या यह सत्य है अथवा स्वप्न। बड़ी देर से उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की हांडियां रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वह अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाजें देनी शुरू कर दी, देखो सुनीति, मैं क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। वह उसे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में दोनों ने जाकर देखा तो हांडियां भर असरफियां क्या, उसमें तो एक भी असरफी नहीं थी। बलराम कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और सुनीता उसे गालियां सुनाने लगी। अब वह बोलती भी चुप पड़ा है। अगले दिन प्रातःकाल वो फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी सोच रही थी कि बलराम अब धनी हो गया है, अतः बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु बलराम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले की मणि मुक्तों का हार और उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसे धन मिलने पर निर्मल जल से में स्नान करके पूजा नहीं की थी, शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जाकर पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े जल के किनारे रख दी और नहाने को घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। मछली उसे कोई खाद समझकर उसको निगल गई। इधर बलराम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। सब जगह उसने हार ढूंढा, पर वह हार कहीं नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने विश्वास करने के बजाय और उसे 4 बातें सुना दी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर में देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी कि देखो, आज बलराम नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बड़े ही दुर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी चीख कर बोली, अब भी वही कर्म? अच्छा, अब की बार इसको बड़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखो इससे कौन लेता है। ऐसा कर कर उन्होंने
एक छोटा सा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीता के पास पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते आकर यह मुट्ठी खोलकर देखने लगा, कई अमूल पत्थर हाथ में से गायब हो गया। पत्थर लाल लाल चमकते। चील उसे खाने की वस्तु समझकर उसे एक ही सपाटे में छीन कर ले गई। अब वो तो बलराम सर पीट कर रो रहा था। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ न बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर सुनीति की हद भर गई और उसे खोए हुए धन के लिए संतावना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर में जाकर मजदूरी करने को चला गया, क्योंकि सुनीति को ऐसी ही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती जी बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ होगा। वह अभी भी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वो अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले। उसे वह आटा, नमक, तेल और मछली आदि खरीद कर घर चला आया। पत्नी तथा बच्चे यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारियां शुरू कर दी। वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला गया। भागवश या उसी कीकर की डालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसमें रखा था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी को और कुल्हाड़ी सब छोड़कर घर की ओर भागा। वह कहता जा रहा था कि सुनीति, चोर मिल गया, वो चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वही हार मिला। उसे देखने को जैसे बाहर को लेकर भागी। वह भी कहती जा रही थी कि चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वाले मोहरे से भरी हुई हंडियां चुरा रखी थी। वो समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और अब उसी के घर वो उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। वह चुपके से उस हंडियों को उसी कोने में रख आई। घर आकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उसकी तीनों चीजें मिल चुकी थी। अब वह लखपति क्या करोड़पति बन गए थे तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। आइए चलिए सुनते हैं शिक्षाप्रद की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। तभी कैसे एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि चोर को अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर महात्मा के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। महात्मा जी ने बोला, गंगा स्नान करके आओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह चोर गंगा स्नान के लिए गया, लेकिन तभी वहां बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पाप गंगा जी में समा गए, मतलब गंगा जी भी पापी हो गई। युवक की बात महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था गंगा जी से पाप कहाँ जाते हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी तपस्या करने लगे। कई दिनों की तपस्या के बाद महात्मा जी पर देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। महात्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया हुआ पाप कहाँ जाता है। देवता, उनको भी पता नहीं था कि गंगा में धोया पाप कहाँ जाता। अतः देवता बोले, चलो गंगा जी से पूछ लेते हैं। और दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, शीतल और परम पवित्र जल की अशुभती माँ गंगे, कृपा करके हमें बताओ कि अनगिनत लोग आप में जो पाप धोते हैं, उनमें क्या आप भी पापी होती हैं। गंगा जी ने कहा, भला मैं क्यों पापी हूँ, मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके पाप, उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं, या उन्हीं से पूछो। देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो आपको अर्पित कर देती हैं, उनमें क्या आप भी पापी होते हैं। सागर ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तन कर देता हूँ, इसीलिए मैं क्यों पापी हूँ। अब देवता महात्मा जी को बादलों के पास लेकर गए। महात्मा जी ने बादलों के सामने भी अपना प्रश्न दोहराया। समुद्र जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, क्या उन पापों से बादल पापी होते हैं। बादल बोले, भाई, हम क्यों पापी हुए, हम तो सारा जल
ऋतु वर्षा ऋतु पृथ्वी पर भेज देते हैं। यह प्रश्न पृथ्वी से करो, वह पापों का क्या करती है। अब देवता महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, हे जगत को धन करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं वह पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या उनसे आप पापी हुई होती हैं। पृथ्वी बोली, क्यों पापी हुई मैं, उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब यह बात तो आप अन्न से पूछो कि वह उन पापों का क्या करता है। आप दोनों अन्न देवता के पास गए, बोले कि अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेज देती है, क्या आप पापी हुए। अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी होऊंगा। जो मनुष्य मुझे जिस मन स्थिति और वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मन स्थिति और वृत्ति से बनाता है, खिलाया जाता है, उसी मन स्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों का उन मनुष्य तक पहुंचा देता हूँ, जिसे खाकर उन मनुष्य की बुद्धि भी वैसे ही पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। शायद इसीलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कहानी इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इसमें एक बड़े महत्वपूर्ण सत्य और उद्घटित किया गया है। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब ही मन को पाप कर्मों से मुक्त कराना। यदि मन में पाप और अपवित्र होता है तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वर्षा से कमाया जाता है, बनाया जाता है, उसे वैसे ही संस्कार बनते हैं। मनुष्य के पाप कर्म कहीं नहीं जाते, घूम फिरकर उसको इस धरती पर ही भोगने पड़ते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।